बेसिकली आज मैं अपने फार्म हाउस पे आया हूँ और फार्म हाउस पे मैं आज बहुत विशेष कार्य से आया हूँ क्योंकि आज फार्म हाउस पे मेरी यहाँ की फार्म की सॉइल टेस्टिंग है और जो आज यहाँ पे सैंपल्स लिए जाएंगे सॉइल के और फिर उसके बाद रिपोर्ट आएगी कि क्या इसमें सॉइल में है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव की शक्ति। आप सब जानते हैं कि जब आप अकेले खेती करते हैं तो क्या होता है, आप बीज से लेकर खाद तक सब खरीदते तो फुटकर में हैं, लेकिन बेचते थोक में हैं। इससे लागत ज्यादा बढ़ती है और मुनाफा कम होता है। लेकिन एफपीओ के जरिए ये अब तस्वीर बदल रही है। एफपीओ के माध्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं राकेश गतवार किसान भारती के माध्यम से नीतीश जी ने मुझे बुलाया और बहुत अच्छी इनकी सोच है, बहुत अच्छी पहल के साथ ये काम कर रहे हैं और इनकी जो सोच है उसके लिए बधाई के पात्र हैं ये, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, इनकी सोच दूसरों के लिए है। क्योंकि इनका जो अनुभव है, इनका अनुभव ये है कि मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है, मेरे माध्यम से अगर किसी का भला हो सकता है उसके लिए इन्होंने अब समय देना स्टार्ट किया। किसान भारती के सहयोग से अपना मिट्टी परीक्षण कराया और इसके माध्यम से ये किसानों को संदेश देना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए उसकी सुनिश्चितता होना आवश्यक है। क्योंकि जो कार्य होता है उसकी कार्यशैली अगर अपने पास नहीं है, वह कार्य कभी सफल नहीं होता। इसके माध्यम से इनका ये संदेश है कि जो आज हम और आप अनावश्यक तरीके से खेती कर रहे हैं, उसका परिणाम अपन को घातक मिल रहा है। धरती अपनी माँ है और माँ में अगर अपन माँ को जहर पिलाएंगे तो उस माँ के द्वारा जो दूध निकलता है या जो भी अपन को प्राप्त होता है उससे अपन को जहर ही प्राप्त होगा। क्योंकि हर क्रिया के माध्यम से प्रतिक्रिया बनती है। आप जो डालोगे वो ही काटोगे। अच्छा डालोगे तो अच्छा काटोगे और बुरा डालोगे तो बुरा काटोगे। इसलिए नीतीश जी का कहना ये है कि हम और आप जो काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा में ना करते हुए जो हमारा और आपका नुकसान हो रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए जो जहर बो रहे हैं, उससे बचने के लिए अगर शुद्ध जीवन जीना है तो शुद्ध भोजन आवश्यक है। तो इनके संदेश कंधे से कंधा मिला के इनके माध्यम से आपको जो लाभ मिलने वाला है, आप शायद कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये आपके लिए कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा करने वाले। और प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र का अद्वितीय होगा, जो कि आपकी कल्पना से परे होगा। इसलिए मेरा आपसे संदेश है, मैं बार बार तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मेरी गाइडलाइन में इनके माध्यम से आपको सारा लाभ मिलेगा, जो आपको ज़मीन से लेकर पशुओं से लेकर अपनी खुद के शरीर के लिए जो बीमारियों से बचने के लिए प्रकृति संस्कृति की जो धरोहर अपने पास है उसको बचाते हुए गाय के लिए और देसी जड़ी बूटियों के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं के साथ ये आपको बेहतरीन व्यवस्था देने वाली हैं। इसलिए धन्यवाद। हमारा कहना ये है कि आप इनकी कंधे से कंधा मिलाइए और आगे अपना जीवन सफल बनाइए। जय किसान भारती। ऑर्गेनिक के लिए इनका बहुत अच्छा प्रोत्साहन है और इनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, जो कि हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल करने वाले हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छा सहयोग रहेगा इनका। गायों के द्वारा भी जो भी ऑर्गेनिक मिल पाएगा, फलों की खेती करेंगे, औषधीय खेती करेंगे, बागवानी करेंगे, मसाले की खेती करेंगे, टोटल ऑर्गेनिक इनकी व्यवस्था रहेगी और एक अच्छे स्तर पे ये आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
ये जो अभी हम करने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं थोड़ा बता देते हैं व्यूअर्स के लिए। हैं मिट्टी परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण हो रहा है। ठीक। ये मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है नीतीश जी के खेत का, जिससे कि ऑर्गेनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से अवेलेबल होंगी, तो क्या क्या इसमें कमियां होंगी, कैसे उसकी पूर्ति की जाएगी, वो किसान भारती के माध्यम से इनको पूरा सहयोग मिलेगा और एक नंबर की इनकी व्यवस्था ऑर्गेनिक की जाएगी। धन्यवाद। दूसरी शक्ति किसानों को मिली है वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। एक एफपीओ के रूप में किसान संगठित होकर काम करते हैं, लिहाजा उनके लिए संभावनाएं भी बड़ी होती है। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जुड़ते हैं, जानकारी बढ़ती है, नए नए इनोवेशन के लिए रास्ता खुलता है। एफपीओ में चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनौतियों का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं, उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और झांसी सिटी में हम एक काम करने जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिक क्रांति लेके आने जा रहे हैं झांसी के अंदर, और झांसी वालों को एक अच्छा खाना देना चाहते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जैसे कि देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, और अपना A2 मिल्क हो गया, सारी सब्जियां हो गई, अनाज हो गया। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएंगे। बाकी हमारे जो भैया हैं वो आपको बताएंगे आगे। हाँ, और ट्रेनिंग सेंटर भी हम इसमें इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग बच्चों के लिए भी खोलेंगे, जल्द वो शुरू होने वाला है वो तो। और जिससे बच्चे साथ में नर्सरी का भी नर्सरी भी स्टार्ट होगी, जिससे बच्चे अच्छी चीज़ें सीख पाए और प्रैक्टिकल यहाँ पे कर पाएँ बेसिकली। बाकी भैया बताइए क्या प्रयास ये रहेगा कैसा लगा आपको यहाँ पे कि जो अपने देश की मुख्य धरोहर है वो प्रयासरत हैं कि वो सारे अपने भाइयों को मिलें और बेहतर से बेहतर जीवन यापन करने के लिए अपनी ट्रेनिंग हो, और अपनी माँ धरती के लिए भी
जो आज केमिकल का प्रयोग हो रहा है उससे बचाव हो, हज़ारों बीमारियों का जन्म हो चुका हो उससे बचाव हो, और एक अच्छी सेहत के साथ, अच्छे वातावरण के साथ, एक अच्छी बुनियाद के साथ एक नई दुनिया का आगाज़ करने जा रहे हैं भैया। और हम लोग आपके साथ हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको भी कंधे से कंधा मिलाने के लिए काम करना होगा, और जीवन जीने के लिए अगर जीना है तो भागना होगा, और इतना भागना होगा कि जिससे आपको खतरा हो वो पीछे रह जाए। इसलिए हमारा आप लोगों को संदेश है कि भाई का साथ दीजिए और हमारा साथ बराबर रहेगा, और एक इतिहास लिखने का प्रयत्न करें और झांसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में इस देश में अंकित करवाएं, क्योंकि ये वो धरती है जहां साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था। और ऐसी जगह पर यदि हमने और आपने लाभ नहीं उठा पाया तो धिक्कार है इस जीवन का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ साथ हम और भी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे हर्बल प्लांट हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए हैं अपने, स्प्रोलिना हो गया और मोरिंगा हो गया, स्टीविया हो गया, इस तरीके के हम इसका भी प्रोडक्शन करेंगे, और उसके टैबलेट्स बना के बाई प्रोडक्ट जो भी हो गया, सोप हो गया, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छी रहेंगी लोगों के लिए, और काफ़ी बीमारियाँ दूर करते हैं ये चीज़ें, उनके बारे में। और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे भी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। पांचवी शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। बाजार और बाजार की डिमांड तो लगातार बदलती रहती है, लेकिन छोटे किसानों को या तो उसकी जानकारी नहीं मिलती या फिर वो बदलाव के लिए संसाधन नहीं जुटाता पाता। कभी सारे लोग एक ही फसल बो देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी डिमांड ही कम हो गई। लेकिन एफपीओ में आप न केवल बाजार के हिसाब से तैयार रहते हैं, बल्कि खुद बाजार में नए उत्पाद के लिए डिमांड पैदा करने की ताकत भी रखते हैं। साथियों, एफपीओ की इसी शक्ति को समझते हुए आज हमारी सरकार ने उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है।